हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक इट्स सो हैपन के चैप्टर्स की समरी को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। मतलब जो कैमल है उसे अपनी हम्प मतलब जो कुबड़ थी वो कैसे मिल प्राप्त हुई थी। तो इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी के लेखक का नाम हमें जानना ज़रूरी है, जिसका नाम था रेयार्ड किपलिंग। रेयार्ड किपलिंग इस कहानी के लेखक हैं। तो वो कहते हैं कि शुरुआत में जब जो दुनिया थी उसकी शुरुआत हुई थी और इंसान जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना शुरू ही किया था, तो वहाँ पे सिर्फ 4 जानवर थे। एक तो था कैमल, एक था हॉर्स, एक था डॉग और एक था ऑक्स। ये चारों ही जानवर थे। लेकिन इनमें जो कैमल था वो कहाँ पे रहा करता था, वो हाउलिंग एक डेजर्ट है वहाँ पे रहा करता था उसके बीच में, और वो कुछ भी काम करना नहीं चाहता था और वो वहीं पे बैठा रहता था विदाउट कुछ भी काम किए बिना। और 3 जो जानवर थे हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स, वो ही 3 काम करते रहते थे। और एक दिन हॉर्स उसके पास आया, कैमल के पास आया और उससे कहता है कि जाओ तुम मेरे साथ में जो वजन ढोता हूँ उसमें मेरी सहायता करो। लेकिन जो कैमल है वो सबसे जो भी उसके पास आया करता था उससे हम्प बोल दिया करता था। हम्प का मतलब क्या होता है कि तुम चुप हो जाओ, मैं अपना काम खुद संभाल लूंगा, मुझे जो करना होगा मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, ऐसा बोल देता था वो। अगले दिन फिर डॉग उसके पास आया। डॉग अपने मुंह में लकड़ी को लेकर आया और उसने उससे कहा कि चलो मेरे साथ जो मेरा काम है फेचिंग और कैरिंग का उसे मेरे साथ करो तुम। लेकिन वो फिर उससे हम बोल देता है। फिर तीसरे दिन ऑक्स उसके पास आता है अपने गर्दन में यॉक को लिए हुए, मतलब जो कुदाल होती है उसे लिए हुए कि चलो मेरे साथ खेत जोतने में मेरी मदद करो, वो उससे भी हम बोल देता है। अब ये तीनों जानवर इस चीज से परेशान हो जाते हैं कि ये जो कैमल है ये बस खाता है, ये कुछ भी करता नहीं है, कुछ काम नहीं करता है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो उस गांव के उस मतलब जंगल के मुखिया के पास जाते हैं जो एक जिन होता है, और जिन से कहते हैं कि एक जानवर है, हमारी एक टीम का एक जानवर है, वो कुछ भी नहीं करता और हाउलिंग डेजर्ट के बीच में वो रहता है कुछ भी किए बिना, बस खाता रहता है वो। और उसके पैर लंबे हैं, उसकी गर्दन भी बहुत लंबी है। तो उससे जो जिन था वो तो सारे डेजर्ट का राजा था, सारे डेजर्ट का राजा था। तो वो उसे समझते देर ना लगी कि ये कौन हो सकता है, और उसने कहा कि हो ना हो ये तो कैमल ही है, ये ऊँट ही है जो इस तरीके के काम कर रहा है। तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है कि ये बस खाता जा रहा है, कुछ काम नहीं करता। अब एक दिन क्या होता है, कैमल नदी के बाहर, अपने जंगल से बाहर नदी के किनारे अपने रूप को देख रहा होता है, पानी पी रहा था और अपने रूप को देख रहा था, खुश हो रहा था। और तभी जिन वहां पे सामने आ जाते हैं और जिन कहते हैं, दोस्त मैंने सुना है कि तुम कुछ भी काम नहीं करते हो, ऐसा क्यों। अब वो उससे भी हम बोल देता है, राजा था उससे भी हम बोल देता है वो। अब उसे और गुस्सा आ जाता है, वो क्या करता है कि तुम हम सबसे बोलते रहते हो, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुद की हम पे दूंगा, मतलब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, एक हम्प का मतलब कुबड़ भी होता है, तो वो उसकी पीठ पर एक मोटी सी हम्प को पैदा कर देते हैं और वो उसके पीठ पर आ जाती है, बल्ज आउट हो जाती है उसकी पीठ। और वो अपने ओन रिफ्लेक्शन को जब देखता है तो वो बहुत दुखी होता है कि ये क्या हो गया, मेरी तो पीठ है इस पर सच में हम्प आ गई। और फिर जो जिन है वो उससे कहते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है, अब तुमको जो तुमने 3 दिन से काम नहीं किया है, 3 दिन वो जानवर तुम्हारे पास काम करवाने के लिए तुमसे आए थे, तुमने मना कर दिया। अब तुम्हें उन तीन कामों की तुम्हें भरपाई करनी होगी और तुम्हें काम करना होगा, और वो भी बिना कुछ खाए पिए। इसीलिए इस कहानी के मुताबिक हम देखते हैं कि जो कैमल है वो 7 से 8 दिन तक बिना खाए पिए रह जाते हैं। वो वैसे तो साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो हम पे इसमें फूड स्टोर होता है, लेकिन इस कहानी के अकॉर्डिंग वो जो 3 दिन का काम उसने नहीं किया था उस काम की भरपाई ही कर रहा है। तो इस कहानी में रेयार्ड किपलिंग बस यही कहना चाहते हैं। तो हमारे चैप्टर की समरी यहाँ पे खत्म होती है। थैंक यू।